Greetings everyone. Today we are starting with DSSB Bootcamp Question Paper Section. आज हम शुरू कर रहे हैं पीजीटी केमिस्ट्री 18 जुलाई 2021 का क्वेश्चन पेपर। इस सीरीज में हम लोग सारे ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर डीएसएसबी पेपर में आए हुए हैं, लेकिन ये चैप्टर वाइज ना होकर ये सेट वाइज होगा। हम पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन एक क्वेश्चन पेपर के सॉल्व करेंगे एक सेट के टाइम पर, और चैप्टर वाइज रीजनिंग हमारी उसी तरह चलती रहेगी। चलिए, पहला क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म। जनरली देखा गया है कि डी ट्रिपल एस बी में सेट जो भी है उसमें क्वेश्चंस एक ही तरीके से चलते हैं। आप देखेंगे जब हम डिफरेंट सेट्स करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जनरली ऐसा ही मिलेगा, 20th क्वेश्चन जनरली पिक्टोरियल मिलेगा। तो इस चीज से हमें एक तरीका मिल जाएगा जिससे हम ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस एक साथ कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। हमें मिसिंग टर्म निकालनी है, तो नंबर्स लिखने शुरू कीजिए जैसा कि मैंने हमेशा बताया। 3, 6, 9 ये हमें निकालना है। 21, 24, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19। ध्यान से देखिएगा, इस सीरीज में एक चीज हमें यह समझ आई कि जो भी ऑप्शन होगी उसमें गैप 3 का होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस 3 को यहां पर रिपीट किया गया है, यानी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों टाइम गैप 3 का दिख रहा है। तो क्या मैं यहां पर मान सकता हूं कि इससे -1 वाली सीरीज रिपीट करी गई होगी? तो वो आएगा 12, 15 और 18। दैट बिकम्स LOR, सेकेंड ऑप्शन। और अगर आप वैसे भी जाएंगे तो सिर्फ LOR ही आपको एक ऐसी ऑप्शन नजर आएगी। देखिए, J क्या है 10, K11 खत्म हो गया, L12, O15, Q17 नहीं हो सकती है ऑप्शन बी। 3 दिन के गैप के हिसाब से भी देखिए तो J10, L12, N14 नहीं हो सकती, दो दो, तो एक ही ऑप्शन मेरी क्लिक होती है। तो ये दो तरीके हैं, हम ऑप्शन से भी जा रहे हैं और हम क्वेश्चन से भी आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द गिवन वर्ड इन द ऑकरेंस ऑर्डर ऑफ द डिक्शनरी। तो जैगरी, जैगुआर, जैकॉल, जैकपॉट एंड जैंगलर। तो जे ए से तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा, उसके अगले लेटर पे देख लेते हैं। 7, 7, 3, 3, 14। तो या तो ये पहला होगा या ये पहला होगा। इसका अगला देख लेते हैं, ये तो खत्म हो गया। अगला 11 है, उससे भी कुछ नहीं मिलेगा। उससे अगला है ए, तो यानी इसके बाद आ जाएगा 3, 11, 1, 3, 11, 16। तो मेरा पहला जो वर्ड होगा वो होगा थर्ड, दूसरा वर्ड होगा मेरा फोर्थ, लास्ट वर्ड जो होगा वो मेरा होगा फिफ्थ। अब रह जाता है 1 और 2 में चेक करना। तो देखिए सेकंड 1 और 2 में देखिए GU, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5। जो लोग अभी भी वंडर कर रहे हैं कि ये नंबर्स कहाँ से लिखे जा रहे हैं, ये नंबर्स इन अल्फाबेट की पोजीशन है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने DSSB अल्फाबेट टेस्टिंग में। आप जाकर उस वीडियो को देखिए, इसी प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी जो चैप्टर वाइज है। और ज्यादा डिटेल में देखना है तो रीजनिंग मेड इजी करके एक सीरीज है, उस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। चलिए इस सेट में हमसे प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी। Which of the given option is in certain manner, however one option is not like the other, select the different one. Cabbage, guava, muskmelon, लीची। गुआवा, मस्कमेलन, लीची ये तीनों मेरे फ्रूट्स है, कैबेज मेरी वेजिटेबल है, तो ये मेरा ऑड वन आउट है। चलिए अगेन ऑड वन आउट निकालना है। पेन, पेंसिल, फॉर्क, चॉपस्टिक, स्कूटी, बाइक, ब्रेड, बटर। पेन और पेंसिल दोनों ही एक ही फॉर्म है, लिखने के काम आएंगे। फॉर्क, चॉपस्टिक खाने के काम आने वाले टूल्स है। स्कूटी और बाइक कहीं जाने के आने वाले टूल्स है। ब्रेड एंड बटर ये तो खाने का ही सामान हो गया, दीज आर नॉट द टूल्स। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया के लिए पीकॉक, रशिया के लिए इंडिया इज टू पीकॉक, रशिया इज टू। इंडिया का नेशनल बर्ड पीकॉक, रशिया का नेशनल बर्ड ईगल। जनरली इट इज अ डबल फेस्ड ईगल जो इनका एम्बलम है। चलिए बिरयानी, राइस, तो इसका क्या होगा? वुड, फर्नीचर, मिल्क, चीज, पेपर ट्री, मैंगो, पिकल। ध्यान से देखिए, बिरयानी एक फिनिश प्रोडक्ट है जिसका रॉ मटेरियल राइस है। यहां पर देख लेते हैं, वुड रॉ मटेरियल है, फिनिश प्रोडक्ट फर्नीचर है। मिल्क रॉ मटेरियल है, उसका प्रोडक्ट चीज है। मैंगो रॉ मटेरियल है, उसका प्रोडक्ट पिकल है।
तो आंसर हुआ मेरा पेपर ट्री। पेपर फिनिश्ड है और ट्री मेरा उसका रॉ मटेरियल है। देखिए इसी तरीके से आपको सारे ही ऑप्शन समझ आएंगे, एक जैसे से होंगे, लेकिन आपको वो छोटी सी निटी ग्रिटी चीजें ढूंढनी होगी जिससे आपको ये पता चल जाएगा आपका राइट आंसर क्या है। चलिए आगे चलते हैं। टेलीग्राफ को कोड किया गया है, चलिए कोडिंग आ गई हमारी, TELEGRAPH, इसको कोड किया गया है ELETGHPAR। ध्यान से देखिए सेंटर वर्ड सेम है और इसको उल्टा लिख दिया गया है। सेंटर वर्ड सेम है, उसको उल्टा लिख दिया गया है। तो अब हमसे किसका पूछा गया है? नॉमिनियल का। सेंटर वर्ड सेम रखेंगे, MONLAN, सिंपल, MONILAN, पहला ही ऑप्शन मेरा, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, इन अ सर्टेन लैंग्वेज वॉशिंग मशीन इज कॉल्ड एयर कंडीशनर। देखिए इन क्वेश्चन को जल्दी करने का सबसे सही तरीका, सबसे पहले पहुंच जाइए क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज यूज्ड टू सेंड द मैसेज। कई बार होता है कि ये पहले ही ऑप्शन में होता है, हम पूरा चार्ट बनाने की जद्दोजहद से बच जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज यूज्ड टू सेंड अ मैसेज। अब क्या क्या आ रहा है? वॉशिंग मशीन इज कॉल्ड एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर इज कॉल्ड रूम हीटर, ये रूम हीटर है मेरा। रूम हीटर इज कॉल्ड मोबाइल, ओके, तो मोबाइल प्रोबेबली मेरा होगा जो मैसेज सेंड कर रहा होगा। मोबाइल इज कॉल्ड ट्यूबलाइट, मोबाइल इज कॉल्ड ट्यूबलाइट। जैसे ये आया, मोबाइल को ट्यूबलाइट बोला गया, मोबाइल यूज किया हो जाता है मैसेज सेंड करने के लिए, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेरा ट्यूबलाइट, क्योंकि मोबाइल को क्या कहा गया है? ट्यूबलाइट। आगे वाला भी देख लेते हैं, अगर कुछ बचता है तो ट्यूबलाइट इज कॉल्ड गीजर, तो ट्यूबलाइट इज कॉल्ड गीजर, खत्म। तो हमारा मोबाइल, दोबारा से शुरू करते हैं। एट द रेट इज ए इज मदर ऑफ बी, तो मैं कह देता हूं एट द रेट इज मदर, डॉलर इज ए इज हस्बैंड ऑफ बी, दिस इज हस्बैंड, हैश इज सिस्टर, हैशटैग इज सिस्टर, एंड स्टार is sun. So then which of the following indicates M is daughter of A? O. M is daughter of O. फटाफट से हम बनाना शुरू करेंगे। M at the rate G, यानी M is mother of G. G hash H, G is husband of H. H star O, H star O is H is son of O. ठीक है, तो अब क्या पता चल रहा है? एम डॉटर है? नहीं, एम डॉटर नहीं है इसमें। अगली ऑप्शन एम एट द रेट जी, ये दो ऑप्शन चेंज होगी, इसमें भी नहीं आएगा। एम हैश जी, एम हैश जी, यानी एम इज सिस्टर ऑफ जी, इसको हटा देते हैं। एम इज सिस्टर ऑफ जी। स्टार एच, जी इज सन ऑफ एच, देखो स्टार इज सन, जी इज सन ऑफ एच, एच डॉलर ओ, तो एच डॉलर ओ इज एच इज हस्बैंड ऑफ ओ, एच इज हस्बैंड ऑफ ओ। अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये इनका बेटा है और ये इसकी बहन है, तो ये ऑटोमेटिकली हो गई इसकी डॉटर, हेंस सी इज माय आंसर। आपको सिंबल्स क्लियर रखने हैं। जीरो मींस अगर इसके अंदर कोई सिंबल है तो दैट मींस अ फीमेल, स्क्वायर के अंदर कोई सिंबल है तो दैट मींस मेल। अगर मैं ऊपर के दो लेवल यूज कर रहा हूं तो ये लेवल 1 यानी एक जनरेशन, ये उसकी सेकंड जनरेशन। अगेन डिटेल्स आर देयर इन द ब्लड रिलेशन वीडियो। चलिए आगे चलते हैं।
Seven friend Ashish, Babita, Chandan, Dikshit, Elizabeth, Faisal and Gagan sit on top of a plateau facing east. ये जो वर्ड्स आते हैं ना, प्लेटू पे बैठा है, इस पे बैठा है, इनका कोई औचित्य नहीं है। तो सीधी सी बात है, 7 दोस्त हैं जो देख रहे हैं ईस्ट की तरफ। 5 6 7 हो गए, 7 3 3 6 और 1 7। चलिए अगेन पिछले बार की तरह पजल का क्वेश्चन है। जैसे ही आप पहली लाइन पढ़े उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। चलिए, चंदन इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ दीक्षित। चंदन जो है वो दीक्षित के इमीडिएट राइट में है। अब अगर ये सब लोग इधर देख रहे हैं तो इनका लेफ्ट ऊपर की तरफ है और राइट नीचे की तरफ है। तो चंदन दीक्षित के इमीडिएट राइट में है, ये मेरे को पहली इंफॉर्मेशन मिली है। लेकिन कहां है ये अभी मुझे नहीं पता। चंदन इज इमीडिएट राइट ऑफ दीक्षित। बबीता इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड एंड एलिजाबेथ इज हर नेबर। तो अब इसने मेरे को एक इंफॉर्मेशन दी, अगर बबीता यहां बैठी है तो ये एलिजाबेथ है, या फिर दूसरी ऑप्शन क्या है, अगर बबीता यहां बैठी है तो ये एलिजाबेथ है। चलिए ये मेरे को मिल गई। अब हम दो तरीके से चल रहे हैं, बबीता या तो इस एक्सट्रीम कॉर्नर पे हो सकती है या फिर इस एक्सट्रीम कॉर्नर पे हो सकती है, और एलिजाबेथ उसकी नेबर है। गगन इज बिटवीन एलिजाबेथ एंड फैजल। गगन जो है वो एलिजाबेथ और फैजल के बीच में होगा। तो यानी कि यहां पर गगन होगा और यहां फैजल होगा, यहां पर गगन होगा और यहां पर फैजल हो सकता है। ये ऑप्शंस अभी हमारी चल रही हैं। दीक्षित इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम साउथ एंड। अब दीक्षित जो है वो थर्ड फ्रॉम साउथ एंड है। अगर ये मेरा साउथ है, क्योंकि देखो डायरेक्शन भी आ रहा है, देखो ये अगर ईस्ट है तो साउथ इसका नीचे की तरफ, थर्ड 1 2 3, ये मेरा बैठ गया दीक्षित। अगर ये मेरा दीक्षित बैठ गया, ये मेरा दीक्षित बैठ गया, तो ये वाली सीरीज तो मेरी गलत ही हो गई। तो ऐसे ही ये डिस्कार्ड हो गई। बबीता यहाँ है, एलिजाबेथ यहाँ है, गगन यहाँ है, फैजल यहाँ है, दीक्षित यहाँ है। बचे कौन से, मेरे जो दो दोस्त बैठे थे बेचारे। चंदन यहाँ आ गया क्योंकि दीक्षित के जस्ट राइट साइड में चंदन था। बचा कौन है, एक दोस्त हमारा बच गया है, आशीष। तो ये बैठ गया मेरा आशीष। देखिए एक बार मैंने कोई एक लाइन पढ़ी है, दोबारा दूसरी बार मैंने कोई लाइन नहीं पढ़ी। जैसे ही वो लाइन पढ़ी उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मेरी यहां पर मौजूद होती है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल सिट एट द एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड पे बबीता और आशीष। बबीता एंड आशीष, फर्स्ट ऑप्शन आशीष एंड बबीता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, दो कंक्लूजन दिए गए हैं, हमें उनसे स्टेटमेंट में से ड्रॉ करना है। चलिए, ऑल ट्यूबलाइट्स आर फैन। ऑल ट्यूबलाइट्स आर फैन, चलो पहला डन हो गया। ऑल फैंस आर बल्ब। ऑल फैंस आर बल्ब, दूसरा डन। ऑल बल्ब्स आर क्लॉक्स। ऑल बल्ब्स आर क्लॉक। अब पूछा क्या क्या है, ऑल ट्यूबलाइट्स आर क्लॉक, ऑब्वियसली ऑल ट्यूबलाइट्स आर क्लॉक, राइट। सम क्लॉक आर फैंस, सम क्लॉक आर फैंस, यस कुछ क्लॉक्स तो फैन है ही। सो बोथ 1 and 2 फॉलोज। सिलोगिज्म का क्वेश्चन, फटाफट से अपना वेन डायग्राम बनाइए। वेन डायग्राम बनाते ही आपको ये सारी चीजें क्लियर नजर आने लग जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन। एक स्टेटमेंट दी गई है, दीक्षित्स एडवाइस टू फरहान गो टू कोलकाता वाया झारखंड एंड द शॉर्टेस्ट रूट। ठीक है, तो एजम्पशन क्या दी गई है, फरहान विशेस टू गो टू कोलकाता एंड दीक्षित गिव्स एडवाइस टू एवरीवन। अब यहां पर ये तो कंफर्म है कि दीक्षित अगर एडवाइस कर रहा है फरहान को, तो फरहान कोलकाता जाना चाह रहा है, ये तो मेरी एजम्पशन ठीक है। लेकिन ये कहीं पर भी नहीं बताया गया कि दीक्षित हर किसी को एडवाइस करता घूम रहा है। सो ओनली कंक्लूजन वन इज इम्प्लिसिट, ओनली कंक्लूजन वन इज इम्प्लिसिट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म। 48, 96, 24 डैश 12। 48, 96, 24 12। 48 का हाफ 24, 24 का हाफ 12, 96 का हाफ 48। आंसर खत्म। सीधा सीधा सीरीज दिख रही है हमारी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54 is to 729। 54 is to 729। 24 is to डैश। ये देखिए 2 into 27 is to 27 square। So 27 square is 729। Similarly 2 into 12 is 24 and 12 square is the answer, that is 144। क्लियर। देखिए इसी तरीके से हम फटाफट फटाफट अपनी प्रैक्टिस करते जाएंगे। होपफुली आप सारे ही क्वेश्चंस कर पाएंगे एग्जाम में। टारगेट 20 ऑन 20 विद इन 20 मिनट्स। चलिए अंकल ग्रैंडफादर मेल। अंकल ग्रैंडफादर मेल। ये हो गया अंकल, ये हो गया ग्रैंडफादर, ये हो गया मेल। जिन लोगों को ये डाउट है कि अंकल ग्रैंडफादर कैसे हो सकते हैं, मेरे अंकल यानी मेरे चाचा मेरे बच्चों के क्या हो जाएंगे, ग्रैंडफादर। तो जो कुछ चाचा हैं वो ग्रैंडफादर भी हैं। सो सम अंकल्स बिकम्स ग्रैंडफादर्स ऑल्सो। चलिए लैपटॉप, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, लैपटॉप अलग डिवाइस है, मोबाइल मेरा अलग डिवाइस है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। चले विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कंप्लीट्स द क्वेश्चन। अब यहां पर आपको सबसे पहले देखिए ये विजुअलाइजेशन के क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर आपको सबसे पहले देखना है कि आपके फिगर कंप्लीशन के लिए क्या चाहिए। तो आपको एक फिगर कंप्लीशन के लिए यहाँ एक ट्राइंगल चाहिए जिसमें ये दो लाइंस हो। मैं अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, और एक लाइन ये हो, एक लाइन ये अवेलेबल हो, दूसरा यहां एक लाइन अवेलेबल हो। कहने का मतलब मुझे एक ट्राइंगल चाहिए जिसमें ये दो लाइन हो, ये अवेलेबल हो, ये अवेलेबल हो और ये अवेलेबल हो। फटाफट देख लो कौन सा ऑप्शन है। ये मेरा ऑप्शन बन गया। क्लियर। जस्ट ट्राई टू ड्रॉ और इमेजिन व्हाट इज रिक्वायर्ड। चलिए कंप्लीट द सीक्वेंस। यहाँ पे पांचों ऊपर ब्लैक थे, चार ये थे, एक नीचे आया, दूसरा नीचे आया, तीसरा नीचे आया, चौथा नीचे आया। तो एक ऐसी ऑप्शन जिसमें पांचों के पांचों मेरे नीचे की तरफ झुके होंगे। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट, फोल्ड द डाइस और फोल्ड द क्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ये पढ़ना मत भूलिएगा, कैन नॉट बी फॉर्म। बहुत बार बच्चों को जैसे डाइस का क्वेश्चन दिखता है उनको लगता है विच कैन बी फॉर्म और वो फटाफट से किसी एक ऑप्शन को टिक कर देते हैं। क्लियर नहीं, आप क्लियर पढ़िए विच कैन नॉट बी फॉर्म। तो फेसेस देख लेते हैं जो एक दूसरे के पीछे आएंगी। 1,4, 2,5 और 3,6। इनमें से कोई एक साथ नहीं आ सकता। देखो 1,4, अरे 1,4, 1 के तो पीछे 4 होना चाहिए, यहाँ 1 के साथ में 4 दिए गए। तो दिस इज द ओनली ऑप्शन विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। देखिए इन तीनों पे से सिर्फ तीन ही दिखाई देंगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है 1, 3 और 5, 1, 3, 5। यहाँ पर दिख रहा है 2, 4, 6, 2, 4, 6। यहाँ पे दिख रहा है 2, 4, 3, 2, 4, 3। तो यही एक ऐसी ऑप्शन है जो एक साथ दिख रहे हैं। यानी इन गिवन ब्लॉक्स में से हर ब्रैकेट में से सिर्फ एक नंबर हमें दिखना चाहिए। चलिए वाटर इमेज, ये मेरा क्वेश्चन है, इसकी वाटर इमेज कैसे दिखाई देगी। देखो वाटर इमेज जब हम देखते हैं वर्टिकली देखते हैं, जैसे वर्टिकली देखेंगे तो जो इसके टॉप पे है वो इसके बॉटम पे चला जाएगा। ठीक है, जो ये वाले हैं जो टॉप वाला बॉटम पे है तो ये वाले यहां आ जाएंगे, ये वाले
यहां आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन मेरा हो गया डी। सो दिस, इसी के साथ मेरा ये सेट कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। आप सारे के सारे हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। फटाफट फटाफट क्वेश्चंस को देखिए, आंसर निकालिए, समझिए और एक साथ कंबाइनिंगली प्रैक्टिस करिए। वी विल टुगेदर क्रैक DSSB and will target 20 on 20 in the reasoning portion of DSSB 2024. Thank you all. All the best for your exam.